नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। बता दें कि उत्तर प्रदेश का उपचुनाव समाप्त हो चुका है और 9 सीटों पर भाजपा 7 जीतने में कामयाब हो चुकी है और 2 समाजवादी पार्टी उस पर प्रश्न चिन्ह भी लगा दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जब चुनाव आयोग ही भ्रष्ट हो जाए तो चुनाव किस तरह निष्पक्ष होगा। और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो भाजपा की चल रही है उसमें गरीबों को न्याय मिलता है, तो क्या सच में मिलता है? और इसी के तहत एक भाजपा नेता हैं देवनारायण प्रजापति साहब हैं और बता दें कि देवनारायण प्रजापति काफ़ी संघर्ष करते हुए एक तरह से कहा जाए कि बलिया पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिए हैं। सरकार इनकी खुद है, ये खुद भाजपा नेता हैं, लेकिन बलिया पुलिस ने इनकी किस तरह धुनाई की और किस तरह जब मार खाए बलिया पुलिस से तो कहाँ कहाँ गए और वे नौबत आ गई कि योगी जी की दरबार में भी जाना पड़ा। लेकिन अब लग रहा है कि इनको न्याय मिल चुका है, कि मिलने की उम्मीद जगी है। तो देवनारायण जी, राज तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं राज तक न्यूज़ को हार्दिक बधाई स्वागत करता हूं, सम्मान देता हूं, इसलिए कि आप हमारा आवाज़ पहले भी उठा चुके हैं या आप आवाज़ दूसरी बार उठाने जा रहे हैं। मैं देवनारायण प्रजापति भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता, पूर्व मंडल अध्यक्ष, जिला कार्य समिति सदस्य होते हुए राष्ट्रीय अखबार का पत्रकार भी हूँ। मेरे साथ 13 अगस्त 2023 को नगरा पुलिस ने मुझे बुलाया, ज़मीन संबंधी विवाद बता करके मुझे थाने बुलाया। मैं विश्वास में थाने चला गया कि मेरी सरकार है, अपनी सरकार है, मेरी बात को वो लोग सुनेंगे। लेकिन उन लोगों ने मेरे आवाज़ को सुनने के बजाय दबाने का प्रयास किया और बुला करके थाने में थाना प्रभारी अतुल कुमार मिश्रा सहित छुन्ना सिंह एसआई और मुन्ना लाल यादव एसआई, इनके साथ मिल कर के 5 पुलिसकर्मी, शिवम पटेल, विवेक यादव और संतोष सिंह, राजकुमार पटेल और एक दीनानाथ राम, ये 8 लोग मिल कर के मेरी इतनी धुनाई कर दिए, इतनी मार दिए मुझे कि मैं अर्धविक्षिप्त हो गया। मेरे आँख फोड़ दिए, मेरे कान फोड़ दिए, जिसके लिए मैं कराहता रहा और अर्धमूर्छित होने के बाद जब गिर गया तो उसके बाद उठा करके ये लोग मुझे दीवान के कार्यालय में फेंक दिए। और 11 बजे दिन की घटना होते हुए इसके बाद ये लोग 4 बजे शाम को मुझे ले जा कर के मेडिकल कराए और थाने से मेडिकल नील लिख करके ले करके गए थे मुझे। इनको कहाँ अधिकार है कि मुझे थाने से नील लिख करके और ले जाएं, लेकिन नील थाने से लिख कर ले जाया गया डॉक्टर के पास कि चोट इनको नील है। तो डॉक्टर भी उसी आधार पर लिखने लगा, तो मैं अन्य भी नहीं किया उससे। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं लिख सकता हूँ, इसलिए कि पुलिस ने लिख चुकी है कि इनको चोट नील है। मैंने कहा कि मेरे आँख फूटे हैं, मेरे कान फूटे हैं, मुझे इतना दर्द है, मैं दर्द से करा रहा हूँ, मेरे शरीर पर अनेकों घाव है, माथे पर चोट है, सब मैं न्यूरो का पेशेंट हो चुका हूँ, इसलिए कि इतना मार दिया गया है सर में। तो उन्होंने कहा कि लात घूंसे और बूट, जूता और पट्टा से मारा गया था। उन्होंने कहा कि मैं नहीं बना सकता हूँ। मैंने कहा कि तब दवा लिख दीजिए मुझे। तो उन्होंने सरकारी पर्ची पर मुझे दवा लिखा, उस दवा को लेकर के मैं खाया, तब उसके बाद वापस वो लोग लेकर चले आए। ले आकर के 151 में मनगढ़ंत कहानी बना करके और चालान कर दिए। ठीक है, लेकिन प्रजापति जी, चालान करने के बाद आप कहाँ कहाँ गए कि ये नौबत आई आज कि बलिया पुलिस में हड़कंप मचा दिया? आखिरी में कहाँ से न्याय? मैं जो वहाँ से जब आया, किसी तरह से घर पहुँचा, जमानत कराने के बाद घर पहुँचा तो सुबह रात को नींद नहीं लगी, रात भर मैं कराता रहा। उसके बाद सुबह जो है मैं चिकित्सक के पास गया, तो मैं चला गया बलिया गया, तो वहाँ सीएमओ के यहाँ आदेश कराया मेडिकल के लिए और अपना इलाज कराया। इलाज कराते हुए मेडिकल के लिए आदेश कराया, फिर आया नगरा, उन्होंने नगरा चिकित्सक को आदेश कर दिया कि मेडिकल बनाएं। तो नगरा चिकित्सक ने मेरा
मेडिकल बनाया। 14 घाव के साथ ग्रेवियस से उन्होंने इंजरी दिखाया, आँख फूटी हुई और कान बहरा हो गया था और 14 घाव चोट का निशान दिखाया उन्होंने और मुझे रेफ़र कर दिया। मैं रेफ़र होकर बलिया गया। बलिया में मेरा इलाज हुआ। वहाँ से इलाज होने के बाद मैं BHU वहाँ से रेफ़र हो गया बलिया सदर अस्पताल से BHU के लिए BHU गया। BHU 3 दिन तक जब इलाज चला तो वहाँ से भी चिकित्सक ने रेफ़र कर दिया और मुझे SGPGI लखनऊ के लिए मैं SGPGI 23 अगस्त को पहुँच गया और वहाँ जा कर के अपना इलाज जो है कराने लगा। इलाज के दरमियान ही 19 अगस्त को जो ज़मीन विवाद बताया जा रहा था, मेरा आशियाना पुलिस से मिल कर के और आतताइयों से मिल कर के उन्होंने मेरा आशियाना ढहवा दिया और ढहवाने के बाद वो जब ये उन लोगों के साथ मिल गई और मैं जब आया तो यह सब घटना पता चला, पुलिस की इत्तला किया तो उन्होंने उस पर मुकदमा उन लोगों के विरुद्ध लिखा। और तो पुलिस, आप बता रहे हैं कि पुलिस के ऊपर मुकदमा लिखा गया है, तो कहाँ पुलिस से चूक हुई और क्या हुआ कि 8 लोगों के खिलाफ सम्मन कोर्ट ने जारी कर दिया? मेरे साथ जो घटना घटी है, 8 लोगों ने मिल कर के मुझे मारा है बुरी तरह से। मुझे मार करके मैं ईश्वर के प्रताप से और जनता के आशीर्वाद से आज ज़मीन पर चल रहा हूँ, खड़ा हो पा रहा हूँ। नहीं तो मुझे इतना बर्बाद कर दिया गया था कि मैं मरने के कगार पर चला गया था। अगर मुझे PGI नहीं गए होते और रेफ़र हो करके जगह जगह इलाज नहीं कराए होते तो नहीं बचते। इतनी मार मारी गई थी। तो मैं जो है इसके बाद मैं को SP से मिला 14 अगस्त 23 को और उनको अपनी बात दी, उनको अपना पूरा जो है वृत्तांत दिया कि मेरे साथ ये घटना घटी है और साक्ष्य उनको उपलब्ध कराया। चिकित्सक द्वारा बनाया गया मेडिकल उपलब्ध कराया। तमाम साक्ष्य को उपलब्ध कराने के बाद मैं इलाज में लगा रहा और इसके अलावा मैं प्रदेश और देश में जितने भी पॉलिटिकल और शासन और प्रशासन के लोग हैं सबको अवगत कराता रहा। आज उस दिन से अवगत कराते हुए लगभग 2500 पोर्टल मेरे सामने आए हैं जिन पर उन्होंने गलत रिपोर्टिंग भी शुरू कर दिया था। मुझे उसी में ज़मीन विवाद में लपेटना शुरू कर दिया था और जितने भी मैंने न्याय जहाँ भी मांगा है मुझे न्याय नहीं मिला। नहीं जब मिला तो मैं कोर्ट की शरण में गया। कोर्ट की शरण में गया तो कोर्ट ने अपना जो है सम्मन जारी किया उनके खिलाफ, उनको तलब किया, तलबी आदेश जारी किया और उसमें तलब करके उनको 17 सितंबर 24 को उनके विरुद्ध जो है वो सम्मन जारी किया था, तलबी रिपोर्ट जारी किया था। उसके बाद जो है वो लोग भागते रहे। फिर 18 को आ कर के वो लोग एक उसमें से है जो है छुन्ना सिंह अभी हाजिर हुए हैं। अभी 7 अभियुक्त जो है जो फरार चल रहे हैं उनको अभी हाजिर होना ही पड़ेगा। हाजिर हो करके जो हमारे साथ घटना घटी है उसका खामियाजा उनको भुगतना ही है। ये तो कोर्ट का विषय है, लेकिन शासन और प्रशासन जिस तरह से मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है आज भी, वह मेरे जान माल को सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। तो प्रजापति जी, हमारा कहने का मतलब कि एक अभी कहा जाए तो हाजिर हुए, लेकिन 7 लोग क्या प्रशासन के लोग, जो पुलिस के लोग, 7 लोग ड्यूटी में हैं या कि वो लोग सस्पेंड है, क्या है? वो लोग अभी भी कार्यरत हैं। यही तो सबसे बड़ी बात है कि इस सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ये सब प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। पुलिसिया जो रवैया है, प्रशासनिक जो रवैया है, यह शासन के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है। इनको मैं समझाने का प्रयास करता रहा। अपने लिए न्याय मांगने के साथ ही मैंने बताया कि ये घटनाएं कर रहे हैं लोग, कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं लोग, समाज को मार रहे हैं लोग, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। लेकिन ये इन लोगों के मनगढ़ंत कहानी में जो है अभी जो भ्रामक कहानियां हैं, इनकी मनगढ़ंत कहानियां, भ्रामक कहानियां हैं, इसमें जो है पूरा शासन भी जो है उलझ चुका है। तो आखिरी सवाल हमारा एक, प्रजापति जी, कि आप बोल रहे हैं कि प्रशासन मिली भगत के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करना चाह रही है। अब स्वयं एक भाजपा के नेता हैं, तो जब भाजपा के नेता को प्रशासन पीट रही है, मार रही है और न्याय नहीं मिल रहा है, अगर जो आप एक तरह से कहा जाए कि आप कोर्ट नहीं गए होते तो 8 लोगों के खिलाफ सम्मन भी जारी नहीं होता,
तो आम जनता का क्या होगा? जी, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आम जनता के साथ बहुत भारी जो है अन्याय हो रहा है। इसे सरकार को बदनाम करके प्रशासन जो है लगा हुआ है और प्रशासन को समझना सरकार की जिम्मेदारी है। यह बात बार बार बताया जा रहा है, अवगत कराया जा रहा है कि अन्यायी से प्रशासन है। प्रशासन जो है बहुत काफ़ी अन्याय कर रहा है, ये हत्याएं भी करा रहा है, करा देगा किसी दिन, इस पर उतारू हो गया है। इसलिए इस प्रशासन के खिलाफ जो है शासन को खड़ा होना चाहिए, अन्याय के खिलाफ शासन को लड़ना चाहिए, सरकार को लड़ना चाहिए, सरकार को न्याय मेरे प्रति देना चाहिए। ऐसी घटनाएं वह ये शो जो है लगभग 4-5 लोगों के साथ कर चुका है। एक महिला है, उनके साथ छेड़खानी का उनके ऊपर आरोप लगाई। एक कैप्टन है जो दिवाकर पांडे, उनको जो है मार करके उनका भी हाथ पैर तोड़ दिए थे। तो जो मिश्रा दरोगा हैं कहाँ, जो आप लोग पीटे थे, कहाँ गए मिश्रा दरोगा? यहाँ से स्थानांतरण हो गया, लेकिन स्थानांतरण हो गया तो अब जहाँ भी हो आजमगढ़ परिक्षेत्र में हुआ और वहीं जो है आजमगढ़ में जा कर के अब कहीं वो थाना पा गए होंगे, इसलिए कि उनकी पहुँच बहुत लंबी है। वो लोग बताते हैं, वो खुदे बताते हैं अपने कि मेरा कहीं भी जाओगे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो इस तरह का दंभी और गरूर वाला दरोगा थानेध्यक्ष जो है ये पड़ा हुआ है, जहाँ भी हो अब थाने का प्रभार पा गया होगा। यह सब उसमें लिखा हुआ है। तो प्रजापति जी, हमारा कहने का मतलब ये है कि आप एक पिछड़ा समाज से हैं। कहा जाता है भाजपा समाज सरकार में कि पिछड़ों और दलितों की सरकार है, तो अब तो भाजपा नेताओं के मार खा रहे हैं। अब न्यायालय नहीं गए होते तो आपको न्याय की उम्मीद भी नहीं होती। और दरोगा कह रहा है कि अब मैं तो जहाँ भी रहूँगा शान से रहूँगा, तो फिर कहाँ है भाजपा की सरकार में पिछड़ा दलितों को कहाँ न्याय मिल रहा है? यह बात आप सही कह रहे हैं। आपका उत्तर प्रश्न जो है एकदम लाजमी है, प्रश्न सही आप कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़ों और गरीबों की सरकार, गरीबों के मतदान पर चल रही है। मतदाता जो है गरीब मतदाता, पिछड़े मतदाता ही उस सरकार को बनाए हैं, यह बात आपकी सही है। लेकिन उसको बदनाम करने में ये प्रशासन जो है अपनी हेकड़ी दिखा करके अपने लिए अपनी निजी स्वार्थ में लगा हुआ है। चलिए ठीक है, बताते हैं देव नारायण प्रजापति हैं, भाजपा नेता हैं, पूर्व मंडल अध्यक्ष। तो कहानी आप समझ गए होंगे कि इनको बलिया पुलिस में नगरा में मौजूद हूँ और नगरा पुलिस ने इनको जमकर धुनाई की और ये हाल हो गया कि बेचारे की आंख भी सही नहीं है। अगर जो ये न्यायालय में नहीं गए होते तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो प्रशासन है, रवैया है, इनको न्याय नहीं मिलता। लेकिन न्यायालय का आभार किया जाएगा, माननीय न्यायालय का, कि इनको उम्मीद जगी और 8 लोगों के खिलाफ समन जारी हुआ। एक तो शायद हाजिर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 7 लोग अपने अपने ड्यूटी पर हैं, अलग अलग थाने पर। और जहाँ यहाँ के जो मिश्रा दरोगा जी थे वो भी कहीं कार्य पर हैं और ये कह रहे हैं कि मिश्रा जी कह रहे थे मैं कहीं भी जाऊँगा हमारा कुछ नहीं होगा। तो ये है खबर बलिया में। एक तरह से कहा जाए कि बहुत संघर्ष करके प्रजापति जी यानी 8 लोगों के खिलाफ सम्मन जारी कराने में कामयाब हो चुके हैं। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और अन्य खबरों के लिए अब राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।